Hello dear students, how are you? Today we have discussed about the topic body movements. ठीक है, तो आप जो कल मैंने पढ़ाया था आपको लिम्स के बारे में, ठीक है, और जो उसके बारे में जो मतलब जबड़ा जबड़े के बारे में पढ़ाया था। ओके, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कार्पेल्स, ठीक है, और नेक्स्ट है ये शोल्डर बोन्स। ठीक है, ये भी पार्ट चल रहे हैं, बॉडी के पार्ट हैं ये भी, तो मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें देखेंगे आज नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्पेल्स। कार्पेल इस तरह से हथेली होती है, मतलब जो हथेली वाले जो हाथ नहीं होता आपका, हैंड, सबसे आगे का भाग, ठीक है, ऐसे बोल दो। द सेट ऑफ 8 इरेगुलर शेप बोन, दीज आर लोकेटेड इन ब्रेस्ट एरिया। ठीक है, इन होल्ड्स बोन द पाल्म विच आर ऑन द साइड अटैच विद द फिंगर बोन्स। ये पाल्म होती है बच्चों, हथेली, पाल्म बोलते हैं हथेली को। ठीक है, जो आपकी ये हथेली होती है ये वाली, इस तरह की, तो ये वाली जो जुड़ी हुई बोन्स हैं, देखो आप, ये उंगली है, इसको ऐसे घुमा सकते हो, ऐसे भी। ठीक है, तो उसी तरह से ये है, इसमें जोड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये रहे, एक ये रहे यहाँ पर, यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है आपका शोल्डर बोन्स। शोल्डर बोन्स होती है कंधे वाली बोन, जो आपका कंधा है गर्दन से नीचे, वो बोन्स। तो शोल्डर बोन्स, शोल्डर ब्लेड या कॉलर ब्लेड, आर्म बोन आर दीज बोन्स प्रेजेंट इन आवर शोल्डर्स। कौन कौन सी है पहले देख लेते हैं इनको। द जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन अपर लिम शोल्डर इज नोन एज बाल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट मतलब जैसे कि देखो, एक सेकंड देखो यहाँ डायग्राम, ये है शोल्डर बोन्स का डायग्राम। ठीक है, ये आपके फेफड़ों की पसलियाँ होंगी। ठीक है, ये यहाँ पर जुड़ी हुई है, और ये जो आपका हाथ है, आर्म, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ इसको दबा के रखती है ये वाला पार्ट। ठीक है, तो एक तरह से सॉकेट नहीं होता, जैसे अब सॉकेट लगाते हैं उसमें, बिजली का जो सॉकेट होता है उसमें कोई चार्जर प्लग वगैरह लगाते हो, तो उसी तरह से ये भी। ठीक है, इसलिए नाम दे रखा है उसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट जॉइंट होता है एक तरह से, जैसे सॉकेट है ये, इसमें आप प्लग लगा दो ऐसे, तो ये है ऐसे। ओके, ये लगा हुआ ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका पेल्विक बोन्स। पेल्विक बोन्स कौन सी होती हैं आपकी, स्टोमक से नीचे वाली, हिप बोन्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, पेल्विक बोन्स, हिप बोन्स आर आल्सो नोन एज पेल्विक बोन्स। जो पेल्विक बोन्स होती हैं आपकी, इनको हिप बोन्स भी बोलते हैं। ये होती है आपकी स्टोमक से नीचे वाला जो पार्ट होता है, पेट से नीचे, वो वाली बोन्स होती है ये। ओके, दे एनक्लोज द पोर्सन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक। देखो मैंने बताया पेट से नीचे होती है ये, स्टोमक से। दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिट ऑन, ये ऐसे वो पार्ट होता है जहाँ से आप बैठते हो। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ 3 बोन्स विच गेट फ्यूज टुगेदर आफ्टर द एज ऑफ 15 to 17। ये एज कब फ्यूज होती हैं, फ्यूज मतलब जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं एक साथ, कौन सी एज में जुड़ती है, 15 to 17 एज में। ठीक है, अभी आप 6 क्लास में बच्चों, तो आपकी अभी एज 12 से 11 या 12 या 13 वर्ष होगी, तो आपकी वो एज नहीं होगी अभी। ये वाली, ये जो बोन्स हैं अभी आपके अंदर नहीं होगी। ये कब जुड़ती हैं, अंदर तो होंगी आपके, बट अभी जुड़ी हुई नहीं होंगी। ओके, ये जो एक में कम, मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद ही जुड़ती हैं, कब, 15 to 17 एज के बाद। दिस जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन लोअर लिम एंड पेल्विक बोन इज नोन एज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। ओके, चलिए, नेक्स्ट है आपका इसमें रिबकेज। रिबकेज होती है मतलब पसलियाँ, जो फेफड़े वाला पार्ट होता है वो रिबकेज। ये एक लॉन्ग कवर्ड एरिया होता है, एक तरफ हार्ट होता है आपका। ठीक है, और ये पीछे की साइड भी, जो फेफड़ा होता है आपका, ये वाला सीना जो होता है ये पीछे की साइड भी होता है आपका। ओके, तो देखते हैं रिबकेज को। देखो ये एन एक्सरे इमेज ऑफ हिप बोन्स। एक्सरे जो इमेज दिखाई जाती है हिप बोन्स की, स्टोमक से नीचे की, वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें आपकी किडनी भी होगी, गाल ब्लैडर होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, तो रिब केज में देखते हैं ज़रा। रिब केज ये भी मेन पार्ट होता है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है हमारी। ठीक है, रिब्स, देखो ये चेस्ट है ना, चेस्ट और कॉल्ड रिब्स, चेस्ट को ही रिब्स बोलते हैं बच्चों। ओके, दे जॉइंट चेस्ट बोन। देखो इसमें मेन समझा देता हूँ मैं आपको, कहाँ से है ये क्या प्रोटेक्ट कर दिया, पहले तो ये देखो, इट प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गेन सच एज हार्ट एंड लंग्स। ये जो रिब केज होती हैं, रिब केज, ये क्या प्रोटेक्ट करती है हमारे शरीर का, कौन सा अंग को प्रोटेक्ट करती है बच्चों, हार्ट मतलब हृदय, और लंग्स को। ठीक है, फेफड़ों को। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। ये याद रखें, ह्यूमन बीइंग्स में कितने पेयर होते हैं रिब्स के,
12। याद रखें बच्चों, ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर्स होते हैं रिब्स के? 12, ठीक है। तो 12 दूनी 24, 12 पेयर्स हो गए, ठीक है। एक पेयर में 2 हो गए तो कितने हो गए टोटल? 24, ठीक है। यू कैन फिल योर रिब्स रनिंग योर फिंगर्स अक्रॉस योर चेस्ट। आप इन्हें कब फिल कर सकते हो? जब आप दौड़ते हो, ठीक है। वैसे तो आप पता होगा आपको ये रिब केज के बारे में, पसलियाँ होती हैं ये, ठीक है। ये इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? मेनली हार्ट एंड लंग्स, ओके। चलिए देखो ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी कुछ नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ इसमें। ये आपका शोल्डर का एक्सरे, ये आपका है पाल्म का, हथेली का, ये आपकी पैर की उंगलियों का, मतलब पैर जो होता है फुट उसका। ये कौन सा है आपका? हैंड का, हाथ से ऊपर वाला पार्ट, मतलब कोहनी तक, ओके। और ये डी वाला है आपका, डी वाला राइट शोल्डर का, ये भी राइट नहीं, लेग का है बच्चों ये, ठीक है। लेग का स्टोमक से नीचे वाला पार्ट जो होता है, ओके। तो ये कुछ एक्सरे दिखा रखे हैं इसमें, देखो इसे और देख लो। फैक्ट इनसाइड अपार्ट द, देखो कैल्शियम को छोड़कर विटामिन के, सी, डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस आर वेल्स इंपॉर्टेंट बोन्स, इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। आप सोचते हो कि हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम ही ज़रूरी है, नहीं ऐसा नहीं है। उसके लिए विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स। ये क्या होते हैं बच्चों? एक तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के लिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? कैल्शियम, विटामिन के, सी, डी, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स, ओके। ये किस में मिलते हैं ज़्यादा, इनके सोर्स क्या है? ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। डार्क लीफ ग्रीन्स, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट आर गुड सोर्स ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, ओके। तो इन्हें भी याद रखें, ओके। तो चलिए बच्चों, आई होप दैट यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू। अभी रह रहा है ये चैप्टर, 1-2 वीडियो और आएंगे अभी इसमें, ठीक है बच्चों, थैंक यू।